Greetings to you all in the mighty name of Jesus. आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन देती हूँ। I would like to thank God for making me to stand before you on this special Women's Day. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपके सामने इस महिलाओं के दिन में खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने मदद की। I would like to introduce about me. I am Mrs. Eben Marcus, pastor of Gujarat Assemblies of God, बड़ौदा। मेरा नाम है एबन मार्कस और मैं इधर गुजरात असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में मैं पास्टर हूँ। And she is my sister, good translator, sister Priscilla Jacob. और ये जो मेरे बहन है वो एक अच्छे ट्रांसलेटर है, वो उनका नाम है प्रिसिला जेकब। I would like to thank my leader, Pastor D. Mohan and Auntie Getsyal Mohan. और मेरे जो अगुआ है पास्टर डी मोहन को और उनकी पत्नी गेत्सियल मोहन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। Always they pray and uphold me in their prayers. हमेशा वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और उनके प्रार्थना में मुझे याद करते हैं। Today that's why I'm standing before you. उनके प्रार्थना की वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। I would like to thank God. मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। Amen. When I prayed for this Women's Day to give to talk about a special woman from the Bible. मैं प्रार्थना कर रही थी कि महिलाओं के दिन में मैं किस स्त्री के बारे में बाइबल में से बताऊं। The Spirit of God prompted me to speak on Queen Esther. तब पवित्र आत्मा ने मुझे एस्तर रानी के बारे में कहने को प्रेरित की। Queen Esther was an orphan and she was brought up by her guardian मोर्देकाई। एस्तर रानी एक अनाथ थी और उसको देखभाल करने वाला मोर्देकाई के द्वारा वो बड़ी की गई। So she had no parents. उसके माँ बाप नहीं थे। But from orphanhood, God raised her up to the queen post. अनाथ थी लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाकर एक रानी का पद दिया। This Queen Esther had 4 good qualities. इस रानी एस्तर के अंदर 4 अच्छे गुण हम देख सकते हैं। I would like to present that 4 qualities before you. वो 4 गुणों को मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। The first point is she was a humble woman. पहला पॉइंट ये है कि वो एक नम्र स्त्री थी। Second point is she was an obedient woman. दूसरी बात यह है कि वो एक आज्ञाकारी स्त्री थी। Third point is she was a praying woman. तीसरा पॉइंट यह है कि वो अच्छा प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। Fourth point is she was a wise woman. और चौथी पॉइंट यह है कि वो एक बुद्धिशाली स्त्री थी। Amen. So first point she was a humble woman. पहला पॉइंट यह है कि वो एक नम्र स्त्री थी। The Bible talks about the humble people. Those who are humble receives the grace of God. वचन में लिखा है कि जो कोई नम्र है वो परमेश्वर से अनुग्रह पाते हैं। God is against the pride people. और जो कोई घमंडी है उनके खिलाफ परमेश्वर खड़ा रहता है। Esther, though she was a queen, she was not pride. She was humble. चाहे एस्तर रानी एक रानी थी फिर भी उसके अंदर घमंड नहीं था। So because she was humble, she was full of God's grace. और वो नम्र थे इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह से भरी हुई थी। Second point is she was an obedient woman. दूसरा पॉइंट यह है कि वो एक आज्ञाकारी स्त्री थी। The Bible talks about the obedience in 1 Samuel 15th chapter 22 verse. Obedience is better than sacrifice. वचन में पहला शमूएल उसका 15वें अध्याय उसके 22वें वचन में ऐसा लिखा है कि बलि से ज्यादा परमेश्वर आज्ञा पालन करने वालों से प्रीति रखता है। Prophet Samuel told King Saul, obedience is better than sacrifice. भविष्यद्वक्ता शमूएल राजा शौल से कहता है कि परमेश्वर बलि से ज्यादा आज्ञा पालन करने वालों से प्रीति रखता है। Amen. Because King Saul disobeyed the Lord. क्योंकि राजा शौल परमेश्वर का अनाज्ञाकारी बना। But Esther case, she was very obedient to Mordecai, her guardian. लेकिन जब हम देखते हैं एस्तर रानी वो मुर्देकाई जो है उनके प्रति वो बहुत आज्ञाकारी बनती थी। She was so humble and obedient. God lifted her and she was obedient and received the big post in her life. वो नम्र थी और वो आज्ञाकारी बनती थी इसीलिए परमेश्वर ने उसको रानी का पद देकर उसको ऊंचा उठाया है। She was so obedient to her guardian Mordecai. वो उसको देखभाल करने वाला जो मुर्देकाई है उसका आज्ञाकारी बनती थी।
So the third point is praying woman. और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि वो अच्छा प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। So how do we know that she was a praying woman? हमको कैसे पता चलता है कि वो एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी? When the Jewish people had a problem in their lives, Haman was about to destruct the Jewish people. जब हम देखते हैं कि यहूदियों का जो जीवन है वो विनाश में था, हामान उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। So Mordecai came and instructed Esther, though you are in palace, you cannot escape because you are also a Jew. तब मुर्देकाई आकर रानी एस्तर से कहता है कि ऐसा मत सोच कि तू राजमहल में है तो तू बच जाएगी, नहीं, तू भी यहूदी है। Who knows, God might have given you this queen post to intercede, to deliver the people from the hands of the wicked Haman. किसको पता कि इस राजपद तुझे इसीलिए मिला हो कि तू यहूदियों के लिए राजा के पास जाकर बात करके उनको तू बचा ले। So in Esther, Esther decided to pray for the deliverance of the Jewish people. उस समय में रानी एस्तर ऐसे विचार करती है और बोलती है कि हम यहूदियों के लिए प्रार्थना करेंगे। So she told Mordecai, go and gather the Jews and pray for me with fasting 3 days without eating and drinking water and uphold me in your prayers. तब वो मुर्देकाई से कहती है कि आप जाकर यहूदियों को इकट्ठा करो और मेरे लिए 3 दिन कुछ भी खाए बगैर और कुछ भी पानी पिए बगैर आप मेरे लिए उपवास करके प्रार्थना कीजिए। Myself and my maids will pray at the same time those 3 days with fasting in my palace. मैं और मेरे सहेलियों समेत हम भी इधर राजमहल में उपवास करके प्रार्थना करेंगे। So the Bible says when 2-3 people gather together and pray in His name, God will answer our prayers. तब वचन में हम देखते हैं, वचन में ऐसा भी लिखा है कि जहाँ कई 2 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना को मैं सुनकर उत्तर दूंगा। Esther had a very good inner circle prayer. She had the maids to pray along with her. एस्तर रानी के पास एक अच्छा ऐसा लोग थे, सहेलियां थे कि जो उसके साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। In the book of Esther, 4th chapter in the 16th verse, we read that they prayed together with fasting. एस्तर के पुस्तक में 4थे अध्याय उसके 16वें वचन में हम देखते हैं कि वो लोग सब मिलकर उपवास करके प्रार्थना करने लगे। As we know, prayer brings victory. She got the inner strength to face the challenge. She went before the king. हम सबको पता है कि प्रार्थना करने से हमको विजय मिलता है और प्रार्थना के बाद उसके अंदर एक आंतरिक सामर्थ्य आती है जिसके वजह से वो चुनौती को लेकर वो राजा के सामने जाकर खड़ी रहती है। So when the king saw Esther in his court, he was so pleased with Esther. जब एस्तर रानी को राजा उसके राजमहल में देखता है तब वो एकदम बहुत प्रसन्न हो जाता है। So he stretched forth his golden scepter. तो वो अपने जो सोने का राजदंड है उसको वो उसके सामने लंबाता है। Queen Esther went forward and touched the tip of the golden scepter of the king. तब रानी एस्तर भी उठकर उस सोने का जो राजदंड है उसके नोक को वो छूती है। Then king asked, "What do you want?" तब राजा उससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए? Queen Esther told, "You and Haman should come for a banquet." तब वो बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप और हामान, मैं एक भोज तैयार करने वाली हूँ, उसमें आप आइएगा। She never she never kept her petition bluntly. उसने ऐसा नहीं किया कि ऐसे तैसे करके हम उनके सामने मेरे निवेदन को रख देते At the हैं। end of the banquet, the king asked, "What do you want?" पहले दिन के भोज के अंत में राजा उसको पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तेरा निवेदन क्या है? She told, "You both have to come again for the banquet." तब वो बोलती है कि मैं और एक भोज तैयार करूंगी, उसमें आपको और हामान को वापस आना होगा। She did not open her mouth or present her petition that time also. तो तब भी वो ये नहीं सोच रही थी कि मैं अभी राजा को सारे बातों को बता दूं। And the fourth point is she was a wise woman. और चौथी बात यह है कि वो एक बुद्धिशाली स्त्री थी। On the final day of the banquet, when the king asked, "What do you want?" Even if you want half of my kingdom, I am willing to give you.
तो राजा जब आखिरी दिन का वो भोज का आखिरी दिन आता है, तब राजा उससे पूछता है कि तेरा निवेदन क्या है, तुझे क्या चाहिए? अगर राज्य के आधा भाग भी तू मांगेगी, मैं तुझे दे दूंगा। Because she was a wise woman, as we read in the fourth point, she presented a petition wisely. तो हम देखते हैं कि वो एक बुद्धिशाली स्त्री थी और एकदम बुद्धि से वो अपने निवेदन को रखती है। The Bible talks about the wise woman builds her house, and the foolish woman destroys her own house with her own hands in Proverbs 14:1. हम वचन में देखते हैं कि एक बुद्धिशाली स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन एक मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से उस घर को ढा देती है करके नीति वचन उसके 14वें अध्याय उसके पहले वचन में हम देखते So हैं। in such a way she presented wisely her petition. तो इस प्रकार उसने एकदम बुद्धि से अपने निवेदन को रखा है। We read in Proverbs also, the virtuous woman opens her mouth with wisdom. और नीति वचन 31वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक बुद्धिशाली स्त्री बुद्धि से अपने बात को बोलती है। Because of her wisdom, she spoke wisely. Her petition was granted. तो उसने एकदम बुद्धि से अपने निवेदन को रखा, इसीलिए उसके निवेदन को राजा ने पूरा किया है। The king asked, "Who's that evil man?" तब राजा उससे पूछता है कि उस दुष्ट इंसान कौन है? The person who is sitting next to you, Haman. तब वो बोलती है कि जो हामान आपके बगल में बैठा है वो ही है। He is against of the Jews. I'm also Jew. I'm also a Jew. So there's a danger for my life and my people, the Jewish people. तब वो बोलती है कि हामान यहूदियों और मेरे खिलाफ वो है, क्योंकि मैं भी एक यहूदी हूँ और हमारे प्राण को वो नाश करने का सोच रहा है। So king became so furious. तब राजा बहुत गुस्सा हुआ। He went into the garden of the palace. तब वो राजमहल के जो वाटिका है उधर वो चला जाता है। And then he came back again to Queen Esther. और वो वापस एस्तर रानी के पास आता है। And he told, they both talked with one another. तो वो एक दूसरे के साथ बात करने लगे। And he asked, what shall we do? तो वो बोलता है कि अभी हम क्या करें? She told, I need a deliverance for the Jewish people and my life. तब वो बोलती है कि मेरे प्राण को और मेरे यहूदी मेरे जो लोग हैं उनके प्राण को आप छुड़ाइए। King was so furious on Haman and he was put to death. तब हामान के ऊपर राजा को बहुत गुस्सा आया और हामान को मार डाला गया। And the Jewish people were delivered and Queen Esther was also saved. और यहूदियों को छुटकारा मिला और एस्तर रानी का जान भी बच गया। Prayer brings victory. प्रार्थना जो है वो विजय को लाती है। Because how did she get this wisdom? By prayer. उसको उतना बुद्धि कहाँ से मिला? उसने प्रार्थना किया, इसीलिए उसको बुद्धि मिला। So in our life also we must be a wise women. तो हमारे जीवन में भी हमें एक बुद्धिशाली स्त्री बनना है। We must be building our house. We must be building our house, not destroying our house. हमें अपने हाथों से हमारे घर को बनाना है, ना कि हमें उसको ढाना है। So may God give all these good qualities which we see in Esther, to be humble, to be obedient, to be praying and to be a wise woman. तो अभी हमने एस्तर रानी के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे गुण देखे, जैसे कि वो एक नम्र स्त्री थी, वो एक आज्ञाकारी स्त्री थी, वो अच्छे से प्रार्थना करने वाली स्त्री थी और एक बुद्धिशाली स्त्री थी। ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। May God bless all of you with these good qualities which we see in Esther. तो परमेश्वर आपको इस अच्छे अच्छे गुण से आपको आशीष दे जो कुछ हम एस्तर रानी के अंदर देखते हैं। Let's pray. अभी हम प्रार्थना करेंगे। Let's close our eyes and pray to God. हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर Our देखेंगे। gracious loving Father God, thank you for giving these verses. Thank you for these 4 good qualities we see in Queen Esther on this special day of the Women's Day. You grant us all these good qualities which we see in Queen Esther, oh God. Bless us with all these good 4 qualities, Lord. Help us to be a builder, a wise woman, and to build our house, not as a foolish woman who's destroying the own house by her own hand, Lord. Be with us, bless us, oh God, on this special Women's Day. In Jesus' name we ask, amen. आमीन। Amen. Happy Women's Day. God bless you all.